Dear students, as in our previous lecture we have started the concept of clause और उसमें हमने sentence analysis पढ़ा था कि when we analyze a sentence we divide every sentence into two parts. कौन कौन से? subject और predicate. और हमने ये पढ़ा था कि subject is the part of sentence about which some information is given और predicate is the part of sentence which gives some information about the subject. Different sentences हमने किए थे. For example, he plays cricket, the class has ended, the players of the team played well, the noise of the children in the street is disturbing my studies, the bravery of the soldiers saved the country. तो इसमें जहाँ से हमारा verb add हो गया plays, has ended, plays well, is disturbing, saved the country, ये सारे के सारे हमारे predicate थे. Now we come to our part 2 of this lecture कि what exactly a clause is. हमने पिछले पार्ट में clause वो that was part 1, वो clause का part 1 था, वो इसलिए क्योंकि उसमें हमने clause से भी पहले जो टॉपिक रिक्वायर्ड था सेंटेंस एनालिसिस वो स्टडी किया था. अब इसमें हमने डायरेक्टली स्टडी करना है कि व्हाट इज अ क्लॉज. क्लॉज इज बाय डेफिनेशन द पार्ट ऑफ सेंटेंस. नोट इट. क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which has a subject and predicate of its own. The part of sentence which has a subject and predicate of its own is called clause. आप देख लें दोनों जो मेरे पार्ट है लेक्चर के क्लॉज के. आई स्टार्टेड विद डेफिनेशन. ठीक है, और दिस इज़ माई मैथडोलॉजी. मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ. बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता. कुछ बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, बड़ी अच्छी उनकी प्रिपरेशन होती है, बहुत नॉलेज वाले हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स की आती है जिनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता. और अक्सर कॉलेजेस में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहाँ होता क्या है कि वो डायरेक्टली बड़े हाई लेवल टॉपिक स्टार्ट कर दिया और उसका कोई एडवांटेज कम होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को बेसिक उसकी डेफिनेशन का नहीं पता होता. लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है, हमने किया यह है कि बिल्कुल बेस से हर चीज़ स्टार्ट की है. ठीक है, बाय डेफिनेशन स्टार्ट की है. तो उसमें भी डेफिनेशन थी, हमने फ्रेज पढ़ा उसमें भी डिफाइन किया. इसमें भी आप देख लें बाय डेफिनेशन द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. सबसे पहले बात तो ये आप बिल्कुल इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि क्लॉज का वो लेवल है विच इज़ दैट ऑफ अ सेंटेंस. हमारी डेफिनेशन में सबसे पहली चीज जो आई है वो है कि इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस. इट इज नॉट अ फुल सेंटेंस बाय इटसेल्फ. राइट, ये चीज ध्यान में रखते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस. वो कैसे, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. दूसरी चीज कि इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. यानी एक सेंटेंस में अगर 2 क्लॉज हैं, 3 है, 4 है, 5 हैं, ठीक है, हर एक का अपना सब्जेक्ट, हर एक का अपना प्रेडिकेट आएगा. अब देखें हम इसके कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं. ये हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे प्लेड द मैच व्हेन द रेन हैड स्टॉप्ड. दे प्लेड द मैच व्हेन द रेन हैड स्टॉप्ड. अब हम इसको दोबारा एनालिसिस की तरफ चलते हैं. ठीक है, आप देखेंगे इस सेंटेंस में आपको 2 आइडियाज कंबाइंड नजर आ रहे हैं, मिले हुए नजर आ रहे हैं. एक है कौन कौन सा, एक है दे प्लेड द मैच और दूसरा कौन सा है व्हेन द रेन हैड स्टॉप्ड. इस सेंटेंस में 2 सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं बड़े क्लियर कट, और मैंने उसको दरमियान से लाइन लगाकर बाइफरकेट भी कर दिया है उन दोनों सेक्शंस को. ठीक है, अब देखिए दोनों सेक्शंस को हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं. जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस को एनालाइज किया था, उसी तरह अब हमने इसको भी करना है. आप याद रखें, फेडरल बोर्ड पेपर इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट ट्रिकी. आपको ट्रिक आनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 50% आपका एक मेजर पार्ट ऑफ योर पेपर डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज. 50% पार्ट ऑफ योर पेपर डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज. अब जिन स्टूडेंट्स ने
सेंटेंस एनालिसिस को इस तरह स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, सब्जेक्ट वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, या इस तरह नहीं किया, तो अब उनको डायरेक्टली हम अगर वो क्लॉज पढ़ लेंगे तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, आगे चलकर फिर क्लॉज की जो काइंड्स हैं वो स्टडी करनी मुश्किल हो जाएंगी, और इसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो सेकंड ईयर है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उस पर इसका एडवांस लेवल एप्लीकेशन है। तो अब लेट्स कम टू एनालिसिस कि हमने एनालाइज करना है इस पूरे सेंटेंस को। कैसे एनालाइज करना है? हमने देखा कि दे प्लेड द मैच, दे इज सब्जेक्ट, प्लेड द मैच इज प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस का जो पार्ट 1 है, ठीक है, जो सेंटेंस का पार्ट 1 है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि देयर इज सब्जेक्ट दे और आगे लिखा हुआ है प्लेड द मैच प्रेडिकेट, यानी वर्ब जहां से आ गया वो कहां से, वो हमारे पास क्या बन गया? प्रेडिकेट, ठीक है। तो एक हमारे पास सेट हो गया ये। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट के ऊपर, ठीक है, उसमें है व्हेन द रेन हैड स्टॉप। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है द रेन, व्हेन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन सा है? द रेन, और उसका प्रेडिकेट है हैड स्टॉप्ड, ठीक है। दिस इज अवर पार्ट 2 ऑफ द होल सेंटेंस, और ये हेडिंग जो है ये दोनों सब सेंटेंसेस के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगी। व्हेन क्या है? व्हेन इज अ कंजंक्शन which has joined these two parts of sentence, right? Originally ये दो पार्ट अलग अलग थे, अलग अलग इस तरह थे, ये लिखे हुआ था the rain had stopped, full stop, they played the match, यानी दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, हमने उनको मिलाकर एक ही सेंटेंस बना दिया। अब ये जो दो पहले थे अलग अलग सेंटेंस, ठीक है, the rain had stopped, full stop, they played the match, ठीक है, ये दो अलग अलग सेंटेंस थे, अलग अलग सेंटेंस थे, क्लॉज नहीं थे, अभी वो क्लॉज नहीं बने। क्लॉज वो तब बने जब हमने उनको एक ही सेंटेंस में ज्वाइन किया, और ज्वाइन किस एजेंट से किया है? वो हमने किया है व्हेन से, जिसको हम कहते हैं, जो एज ए कंजंक्शन यहां पर आया है। आप मेरा पहला लेक्चर स्टडी करें, एक मेरा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कंजंक्शन को डिफाइन किया था कि द वर्ड विच जॉइंस सेंटेंसेस। आप वो रिकॉल कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम लेक्चर सुना है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर लाजमी तौर के ऊपर एक दफ़ा देख लें, ताकि उनको ये कंजंक्शंस और ये चीज़ें जो आ रही हैं इस पर वो अनफेमिलियर ना हो। नाउ इफ वी लुक एट दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली, एक चीज़ याद रखें कि अ सेंटेंस विच हैज़ 2 or more clauses is called a larger sentence. Larger sentence, लार्जर सेंटेंस वो नहीं होगा जिसमें वर्ड ज्यादा हैं, बल्कि टेक्निकली ग्रामेटिकली लार्जर सेंटेंस इज द सेंटेंस विच हैज 2 or more clauses, चाहे वो दो शॉर्ट से क्लॉज क्यों ना हो, लेकिन कहलाएगा वो लार्जर सेंटेंस। तो दे से लेकर स्टॉप तक हमारे पास दिस इज अ लार्जर सेंटेंस, और इसमें वी हैव 2 clauses। पहला क्लॉज है दे प्लेड द मैच, दूसरा है द रेन हैड स्टॉप, और इसको जिसने ज्वाइन किया है वो ज्वाइन किया है व्हेन ने। व्हेन का स्टेटस मैंने आपको बताया है कि इट इज नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, इट इज मेंबर ऑफ सेकंड क्लॉज। कंजंक्शन जो है इट इज पार्ट ऑफ क्लॉज, इट इज मेंबर ऑफ क्लॉज, राइट। इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है कि जिस तरह आपकी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आकर बैठ जाता है, ठीक है, तो उसने अभी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, वो जस्ट आया, क्लास स्टार्ट हो गई, वो आकर बैठ गया, ठीक है, वो मेंबर है क्लास का। या कोई विजिटर आता है आकर कहता है कि जी कि मैंने एक हफ्ता इंग्लिश की या मैथ की या फिजिक्स की कोई क्लास का लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास आकर बैठे रहे, ठीक है, प्रिंसिपल आकर बैठ जाए, विजिटर आकर बैठ जाए, तो वो मेंबर ऑफ क्लास होंगे फॉर दैट टाइम, लेकिन स्टूडेंट नहीं होंगे। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम फैकल्टी होंगे। इंटरेक्टिव यानी जो मेन प्रोसेस है दैट इज बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, लेकिन उनको हम आउट नहीं कर सकते अपने इस एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि वो मेंबर ऑफ द क्लास हैं एट दैट टाइम। सेम इज द केस विद कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन जो है इट इज मेंबर ऑफ सेकंड क्लॉज, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट या इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। आगे आ जाए, सेकंड सेंटेंस देखें। सिंस यू हैव डन योर वर्क यू आर अलाउड to leave. Since you have done your work you are allowed to leave. अब इसमें मैंने चीज रिवर्स की है। रिवर्स इस तरह की है कि इसमें जो कंजंक्शन वाला पार्ट है
क्लॉज वो बाद में लिखा हुआ है, और जो प्रेडिकेट जो विदाउट कंजंक्शन है वो हमने पहले लिखा हुआ है। इसमें मैंने ये किया है कि कंजंक्शन वाला क्लॉज मैं पहले ले आया हूं और जो ओरिजिनल वन है वो लिखा है बाद में। इनको हम क्या कहते हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे चलकर स्टडी करेंगे व्हेन वी स्टडी क्लॉजेस इन डिटेल। अभी मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जस्ट हमारा एक इंट्रोडक्शन है टू बेसिक टॉपिक्स, ताकि आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाए अलॉन्ग विद योर बुक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाएं, ताकि आइंदा जब भी हम स्टडी करें तो फिर आपको बेसिक ऑलरेडी आपके पास लेक्चर अवेलेबल होगा। अब इसमें देखें, ओरिजिनल है यू हैव डन योर वर्क फुल स्टॉप यू आर अलाउड टू लीव। ओरिजिनल में दो सेंटेंस हैं, यू हैव डन योर वर्क फुल स्टॉप यू आर अलाउड टू लीव। आपको फॉर एग्जांपल लास्ट पीरियड है, छुट्टी होने वाली है, टीचर आपको कहते थे कि ठीक है जी जिसने काम कर ली है वो जा सकता है, ठीक है। तो आप यहां पर भी यही आइडिया था कि यू हैव डन योर वर्क फुल स्टॉप यू आर अलाउड टू लीव। लेकिन हमने कहा कि इसको एक ही सेंटेंस में ले आए। जब हम एक सेंटेंस में लेकर आए तो हमें जरूरत पड़ी एक कंजंक्शन की ज्वाइन करने के लिए। वो हमने कंजंक्शन पिक की सिंस, ठीक है। और इसमें हम इसको हम पहले लेकर आ गए हैं, पहले लिख लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो उसमें यू इज द सब्जेक्ट, हैव डन योर वर्क प्रेडिकेट, फिर यू इज सब्जेक्ट, आर अलाउड टू लीव इज प्रेडिकेट। यानी दिस सेंटेंस अगेन हैज टू क्लॉजेज। पहला क्लॉज है सिंस यू हैव डन योर वर्क, और दूसरा क्लॉज है यू आर अलाउड टू लीव, राइट। ओरिजिनली ये दो सेंटेंस थे, हम ये नहीं कह सकते कि वो दो क्लॉज थे, नहीं, वो सेंटेंस थे, राइट। जब हमने उनको एक लार्जर सेंटेंस में ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन, तब जाकर वो उनका स्टेटस सेंटेंस का खत्म होकर क्लॉज का बन गया। तीसरे में देखें, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड द एग्जाम। ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड द एग्जाम। आप देख लें, अगेन ओरिजिनल सेंटेंस था ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप ही पास्ड द एग्जाम, यानी दो सेंटेंस थे। ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप ही पास्ड द एग्जाम, फिर फुल स्टॉप। हमने कहा कि इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंजंक्शन सेलेक्ट करनी थी, ठीक है। कंजंक्शन हमने सेलेक्ट की एंड, ठीक है। हर सेंटेंस की अपनी एक रिलेटेड कंजंक्शन होती है। वो जब हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ेंगे उसमें अगर आपको आइडिया हो जाएगा कि किससे रिलेटेड कौन सी कंजंक्शन सेलेक्ट करनी है, वो बात क्या टॉपिक है। अभी हम इस पे आते हैं। When we analyze this sentence, he is the subject, worked hard is predicate and is conjunction। अब इसमें देखें कि आपके पास predicate तो given है, where is its subject? ये एक अलग टाइप का सेंटेंस है, मैंने डेलिबरेटली ये लिखा है कि जिसमें आपके पास ऊपर देखें उसमें आपके पास द रेन सब्जेक्ट था, यू सब्जेक्ट था, क्लियरली मेंशन था, लेकिन इसमें आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है, मेंशन सब्जेक्ट नहीं है मेंशन्ड, राइट। यहां पर क्या पोजीशन है कि आप ये चेक कर लें कि अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, आप ये देख लें कि ये आइडिया जो है या ये वर्ब ये किसके लिए यूज हो रहा है। ये हमने किसके लिए बात कर रहे हैं, ही के लिए। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो ही है, ठीक है, ही है, हमने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट में ऊपर मैंने लिख दिया कि ही, यानी अब ये बनेगा ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड द एग्जाम। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि डिफरेंट क्लॉजेस आर फॉर द प्रेडिकेट्स आर फॉर सेम सब्जेक्ट, तो आप उसमें एक दफा सब्जेक्ट लिखकर आप आगे कंजंक्शन या कॉमा डालकर आप प्रेडिकेट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड, पास्ड द एग्जाम, गॉट अ जॉब एंड फाइनली सेटल्ड। तो इस तरह करके आपके पास प्रेडिकेट्स डिफरेंट आ सकते हैं, सब्जेक्ट एक ही रहेगा, लेकिन बाई एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस वो होंगे अलग अलग क्लॉज, ठीक है। ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड द एग्जाम, इसका सब्जेक्ट जो है वो ही है, हमने लिखा नहीं था, इसमें मेंशन नहीं किया, हिडन वो ही है। ये इसी की एग्जांपल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो मैथ से देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ 2a + 2b, इक्वेशन लिखी होती है 2a + 2b, इसमें से कॉमन क्या चीज आएगी, 2, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, a + b,
ठीक है। तो इसी तरह यहां ही आप समझ लें एक तरह का कॉमन ले ले और आपके पास वर्क हार्ड एंड पास द एग्जाम जो है वो दो फैक्टर्स रह जाएंगे विद इन द ब्रैकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेवलर्स रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। ओरिजिनल दो सेंटेंस थे, द इवनिंग केम फुल स्टॉप, द ट्रेवलर्स रेस्टेड। शाम हुई, जो मुसाफिर थे वो रुक गए, स्टे कर लिया, ठीक है। हमने उनको दोनों को दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हमने एक ही में कंबाइन कर लिया सेंटेंस में और हमने ये कर लिया द ट्रेवलर्स रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। हमने कंजंक्शन ऐड की व्हेन, जिसने दोनों को ज्वाइन कर लिया और इवनिंग बन गया, इधर बन गया हमारे पास सब्जेक्ट बन गया ट्रेवलर्स, उसका प्रेडिकेट बन गया रेस्टेड और इधर सब्जेक्ट बन गया द इवनिंग और प्रेडिकेट बन गया केम। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉजेस, ठीक है। तो अब देखें कि हर सेंटेंस के दो पार्ट्स थे, यानी ऊपर मैंने 1 और 2 की हेडिंग दी हुई है, तो आप उसमें खुद सेट कर लें, थोड़ा सा सेंटेंस आगे पीछे भी है बात। तो देखें कि हर सेंटेंस में आपको दो दो सेट्स नजर आ रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, यानी इस हर सेंटेंस में देयर आर 2 क्लॉजेस, ठीक है। नाउ इफ वी गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज और इन एग्जांपल्स को उससे हम रिलेट करें तो हमारे पास क्या चीज बनती है? बनती ये चीज है कि आप पहला सेंटेंस ले लें, ठीक है। हमने कहा व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। सबसे पहली क्वालिटी क्लॉज की याद रखें, इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, द रेन हैड स्टॉप्ड फुल स्टॉप, दे प्लेड द मैच, वो अलग अलग सेंटेंस थे। हम उसमें से एक नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरा सेंटेंस अपना मीनिंगफुल दे रहा है। लेकिन जब हम कंबाइन कर देंगे दोनों को, अब उन दोनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट सेंटेंस की हैसियत खत्म हो जाएगी, दे विल बिकम क्लॉजेस। तो याद रखें क्लॉज क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इसका क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसका क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें देख लें, सिंस यू हैव डन दिस क्लॉज पार्ट ऑफ होल सेंटेंस, तो जितने आपके पास क्लॉजेज हैं दे आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक हो गया, एक क्वालिटी। दूसरी, विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसका अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट, इसका अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट, उसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट। इसमें देख लें, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसका अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट हमने लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम कह देते हैं जी के कम हेयर, तो मतलब होता है यू कम हेयर, यानी आप इधर आए। तो यू हम बोलते नहीं है लेकिन कॉमनली हम कह देते हैं कम हेयर। टीचर क्लास में आते हैं कहते हैं सिट डाउन, तो यू सिट डाउन कहने की बजाय हम कहते हैं सिट डाउन, यानी मतलब यू ही होता है। तो इसी तरह इसमें आपने जो सब्जेक्ट है वो मेंशन नहीं किया लेकिन उसका अपना वो एज अ सेपरेट क्लॉज मेंशन है। इसी तरह इसमें देख लें, इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दिस हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ अ क्लॉज दे आर जस्टिफाइड through these examples के clause is the part of sentence which has a subject and predicate of its own. I hope this topic is clear. अभी इसकी आगे further detail है, types of clauses हैं, इसी तरह हमने type subject और predicate पढ़ा था, उसकी भी कुछ items remaining है, तो इंशाल्लाह आगे चलकर हम वो भी करेंगे। अभी आपकी हमने जैसे आपको पहले बताया था कि parts of speech भी initiate किए हैं, फ्रेज को इनिशिएट किया है, उसके बाद क्लॉज को इनिशिएट किया है, आपको ग्रामर से इंट्रोड्यूस करा दिया है उसके, ताकि इसके आप बुक के साथ साथ आपको ग्रामर का कुछ ना कुछ आइडिया यहाँ पे आ जाए। आगे चलते जब इंशाल्लाह हम डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको जस्ट हम लेक्चर रेफर कर देंगे कि जी ये लेक्चर था, आप वो कल सुनकर आएँ ताकि हम उसके बाद उस पर आगे चल सके। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉज इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।